नहीं तो झूठों की तो बात नहीं की कोई आप लोग आदेश लेके आते हैं। आदेश है। मैं अभी मौजूद हूँ तिलौथू प्रखंड के लेवड़ा गांव में और आप देख सकते हैं कि यह लेवड़ा गांव का मध्य विद्यालय है जहाँ से 1 से लेकर कक्षा से लेकर के 8 कक्षा तक यहाँ की पढ़ाई होती है। परंतु यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं विद्यालय के विधि व्यवस्था और जो विकास का पैसा होता है मूलभूत खर्च नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ के जो बच्चों की उपस्थिति है उस अनुसार खाना नहीं बन पाता है। कई आरोप है ग्रामीणों का। इसी को लेकर के आज ग्रामीणों एवं प्रधानाध्यापक बीच में बैठक रखी गई है ताकि इसके वाद विवाद का हल हो सके कि जो विकास का पैसा आता है या जो मिड डे मील के खाना का पैसा होता है सही समय पर खर्च हो। और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्रामीणों का क्या आरोप है और क्यों प्रधानाध्यापक के कार्यों से संतुष्ट नहीं है और क्या चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे गांव की रसोइया है जो खाना बनाती है और खाना बनाने का काम करती है। मैं कैमरा मैन से कहूँगी कि एक बार दिखाइए आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत कि किस प्रकार से खाना बनता है और कैसा खाना बनता है। देखिए खाने बनाने का जो रसोइया का घर होता है ये पूरा आप मैं कैमरा मैन से दिखाइए पूरा जो है परिसर है रसोइया खाना बनाने का टूटा हुआ है और खुले में खाना बनता है। खुले में खाना बनता है। आप देख सकते हैं कैमरा मैन से दिखाइए अगर बाहर से धूल हो हवा हो तो खाने में भी पड़ेगी और खाना बनाने में भी समस्या आएगी। इसको लेकर के भी रसोइया को काफी परेशानियां होती है और खाना बनाने में दिक्कत होता है। आप रसोइया है चाची? क्या नाम है? आप लोग खाना बनाते हैं खुला है आप देख सकते हैं छत जो है खुला है ना तो समस्या तो होती होगी ना आग पानी की हवा पानी से समस्या होती है। आप भी रसोइया है? क्या नाम है आपका? खाना प्रतिदिन बनता है? ये जो रसोइया का खाना बनाने का रूम है मैं देख सकता हूँ पानी पानी जैसे आवेला तो मतलब दिक्कत होला हां पानी में तो धूल का भी आते होंगे। हां आप देख रहे हो मैं बना रहे तो ऊपर का टूटा हुआ है खिड़की टूटा हुआ है समस्या तो होती है। समस्या होती है ठीक है। रसोइयों का ने बताया कि समस्या होती है खाने बनाने की समस्या होती है जहाँ स्वच्छता की तो वहाँ बातें होंगी लैट्रिन की शौचालय की। मैं देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो शौचालय है इसको देख कर की स्थिति को बताया जा सकता है कि इस विद्यालय में शौचालय की क्या स्थिति है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी विधि व्यवस्था है कितनी अच्छी व्यवस्था है लैट्रिन की। ये देख करके पता ही लग सकता है कि लैट्रिन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है और यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हम बात करेंगे प्रधानाध्यापक से भी और यहाँ के ग्रामीणों से भी कि क्यों आखिर शौचालय की व्यवस्था नहीं है क्यों आखिर रसोइया के खाने बनाने की व्यवस्था नहीं है और प्रधानाध्यापक महोदय आखिर क्या आपने ऐसा कर दिया है कि ग्रामीणों को आप पर विश्वास नहीं है कि आप इस विद्यालय में विधि व्यवस्था को लेकर के या खाना बनाने की सामग्री को लेकर के या विकास को लेकर के तत्पर नहीं है। तभी तो आरोप पे आरोप लग रहा है और बैठक पे बैठक हो रही है। मैं वर्ग 8 के समीप में अभी खड़ा हूँ और अब यहाँ पे कुछ बच्चे कम है संख्या कम है इसीलिए शिक्षक लोग 6, 7 और 8 बच्चे अपने क्लास में बिठाए हैं। आप देख सकते हैं कि विकास के नाम पर जो पैसे आते हैं विद्यालय में वो सार्थक उपयोग नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं कि बच्चियाँ जो है बोरा पर बैठ के पढ़ रही हैं। आज़ादी के 75-76 साल बीतने के बाद भी अपने देश के छात्र और छात्राएं बैठ के जमीन पर पढ़े ये कितनी शर्मनाक बात है। और मेरी बहन बैठी हुई देख सकते हैं यहाँ पर इसके पास बोरा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं घोर कमियां हैं और इसी के विरुद्ध लेकर के इसी को बात को लेकर के शिक्षकों के साथ और हेड सर के साथ अभी ग्रामीणों की बैठक चल रही है कि किस तरह से इस विद्यालय को बदला जाए और विद्यालय में बदलाव लाया जाए। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। अभी आप लोग जमीन पर बैठे हुए आपके पास बोरा भी नहीं है। अभी मैं विद्यालय के प्रांगण में हूँ और मैं देख सकता हूँ कि चापाकल निष्क्रिय है। जब चापाकल ही नहीं चल रहा है तो यहाँ पे शिक्षकों का दिमाग क्या चलेगा प्रधानाध्यापक का दिमाग क्या चलेगा। और इसी सब को लेकर के विधि व्यवस्था को लेकर के खाने की व्यवस्था को लेकर के रख रखाव को लेकर के आप देख सकते थे कि विद्यालय में बैठने की व्यवस्था नहीं है। बच्चे जमीन पर बोरा लेकर पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे पीछे ग्रामीण है इन्होंने आज बैठक रखा हुआ था कि किस तरह से चूँकि गाँव इनका है और विद्यालय भी इनका है। शिक्षक आते हैं पढ़ाते हैं और चले जाते हैं लेकिन जो गांव के होते हैं उनको लगता है कहीं ना कहीं हमारे गांव की जो विधि व्यवस्था बने विद्यालय बने वो सुंदर बने ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। आप बैठक में थे भैया जी? क्या नाम है आपका? छोटन कुमार। क्यों स्थिति बन गई कि शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के साथ ग्रामीणों की बैठक करनी पड़ रही है? वही का कल खाते बैठक हुआ था जी खाना खाते खाना के लिए बैठक हुआ जी। क्यों ऐसी स्थिति बन गई कि प्रधानाध्यापक के साथ और ग्रामीणों के साथ बैठक करनी पड़ रही है?
कुछ काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, देख रहे हैं कि सामने अच्छा पानी नहीं दे रहा है, खाना भी अच्छा से बच्चों को नहीं मिल रहा है। इसी के लिए वो जो अध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो अध्यक्ष उनके कहने पर बैठक हो रही है। तो पहले ही बैठक हुई थी ना, हमने सुना पहले भी बैठक हुआ था, मगर उससे कोई मतलब फल नहीं प्राप्त हुआ। कि आखिर क्यों हमारी बच्चियों को जमीन पर बैठना पड़ रहा है, बाथरूम के लिए खुले में जाना पड़ रहा है और पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है, आखिर क्यों? हमारे साथ एक नौजवान साथी भी है, आप आइए, क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। आप नौजवान है और कहते हैं कि देश का जो भार होता है नौजवानों के कंधे पर ही होता है। आपका गांव है, आपका विद्यालय है, अभी तक से विधि व्यवस्था क्यों नहीं बनी विद्यालय में? इसके पहले भी रिपोर्टर के द्वारा इस खबर को चलाया गया था। देखिए, रिपोर्टर का तो काम है अच्छा और बुरे बातों को निकालना और करना और दिखाना, लेकिन जो गांव की व्यवस्थाएं होती हैं, आप ग्रामीण से जो आते हैं, जो विधि व्यवस्था होते हैं, जो विकास के कमेटी के सदस्य होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि विद्यालय को सुचारू रूप से चलाएं, यहाँ पर जो मद का पैसा आता है उसको सही ढंग से लगाए, है कि नहीं? जो यहाँ के प्रधानाध्यापक उनको ना ये चाहिए और जो अध्यक्ष हैं या सचिव उनके द्वारा ये कार्य करना चाहिए, उनसे बेहतर इसको कौन समझ सकता है। पिछले बार भी जब बैठक हुई तो यही थी, उसके बाद पिछले बार बैठक में थे आप? कितने दिन पहले हुआ था? 3 महीने पहले हुआ था। चापाकल बनाने की बात हुई थी? चापाकल भी और लैट्रिन का भी बात हुआ था, लेकिन 3 महीने के बाद में चापाकल बनी ना लैट्रिन बना। तो ये हम प्रधानाध्यक्ष से अभी कल या परसों दिन पूछे थे तो बोले कि एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन सरकारी काम नहीं, मद का जो पैसा आता है वो मद का पैसा विकास के लिए इस टाइम पर जो आता है इसीलिए आता है कि आप चारदीवारी का निर्माण करें, जो टूट गया उसका निर्माण करें, जो जरूरत के काम है। मद का नाम ही होता है विकास, मद के लिए पैसा आता है। ये स्कूल में बहुत तरह की कमी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्या इस चीज को नकारा नहीं, इसको नकारा नहीं जा सकता, सिर्फ कमी को दूर करना चाहिए। ये 3 लोग का जिम्मेवारी बनता है। क्या नाम है आपका? रंजन श्रीवास्तव। देखिए, इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं कमियां हैं, लेकिन दायित्व तो विद्यालय के शिक्षक और अध्यापक और जो कोर कमेटी के सदस्य होते हैं उनका ही नहीं है, दायित्व तो ग्रामीणों का भी है। हमने देखा कि लंच करके यहाँ से बच्चे भागे जा रहे हैं, ग्रामीणों का भी दायित्व बनता है कि जो बच्चे समय से पहले घर पे पहुंचे। मैं पत्रकार हूँ, कहीं एक पक्ष की बात नहीं करता हूँ, जो सच्चाई है वही दिखाता हूँ। जो बच्चे समय से पहले घर जाते हैं उनके माता पिता भी सभी आग्रह है कि उस बच्चे से पूछे कि आप समय से पहले बच्चे क्यों वापस चले गए। विद्यालय के इसी रूम में गांव के अभिभावकों और शिक्षकों के द्वारा और प्रधानाध्यापक के द्वारा बैठक हो रही है कि इस विद्यालय को किस तरह से बचाया जाए। आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचारी भी इस विद्यालय में शामिल है, ऊपर बैठने की जगह नहीं है और पीछे फर्श टूटा हुआ है। तो कारण साफ है कि जो विकास मद का पैसा होता है वो इस विद्यालय में सुचारू रूप से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। सर, बैठक हो गई, जो बच्चा ने बैठक हो गई, नहीं तो झूठों की तो बात नहीं की, कोई आदेश लेके आते हैं, आदेश और पीईओ से डीओ से बात भी करवा देंगे, लेकिन अभी बैठक के बारे में बात नहीं बताएंगे। बैठक के बारे में क्यों बैठक हुई? हमको समझ बैठक के बारे में उधर पूछिए, आप जनता से पूछिए, आप प्रधानाध्यापक उधर पूछिए ना आगे। देखिए, पूछना होगा तो सर हम कड़ी सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी हो ही रहा है ना, हो रहा है तब बैठक किस संदर्भ में बैठक हो रहा है, पहले भी शायद बैठक हुई, वही तो सर पूछ रहा है। संदर्भ में VSS से संबंधित से हो रहा है और MDS से संबंधित से हो रहा है, उनको माने दिक्कत हो रही है, ठीक ना। हमारे पुराने दोस्त थे अध्यक्ष और सचिव, वो समझा रहे हैं कुछ नए वाले को कि कैसे माने बनता है, कैसे होता है। पहले से बैठक होती है, 2 दिन पहले शायद हमेशा बैठक हो रही। बैठक में जो है पहला बैठक इससे पहले था तो उसमें नहीं लोग जुटे हुए थे, अभी दूसरा माने बैठक हुआ तो इसमें लोग आ रहे हैं, आए हुए हैं और समझा रहे हैं। बाहर में सर कुछ विद्वान साहब ने बताया कि 2 दिन पहले बैठक हुई थी, तो बैठक तो हुई थी, उसमें चप्पा का रिपेयरिंग की बात थी, जो चप्पा का रिपेयरिंग नहीं हो पाया। तो अभी कहाँ से होगा, तो पैसा ही नहीं मिला था, तो मैंने एडवांस में दिया 3 जाएगा महीने से मतलब विकास मद को पैसा नहीं है आपका, 3 महीने से। अरे भाई, छठ में पैसा मिला हुआ, अभी विवाद चल रहा था। छठ से 3 महीने से पहले लोग बता रहे बैठक के बाद होती है, तो बैठक हुई थी तो ये से तो पैसा आएगा तभी ना काम काज किया जाएगा। तो पैसा छठ में मिला, हाँ, छठ के समय मिला हुआ था। अब कल बनेगा, चप्पा कल बनेगा, सब चीज बनेगा, और लैट्रिन और ये जो सारा खाना बनाने की जो समस्या है वो कौन चीज खाना बनाने का? टूटा हुआ है सर, जो अरे हाँ भाई, रसोइयों का उसका भी काम किया जा रहा है। अब मद में पैसा है ना? हाँ, मद में पैसा है, पहले पैसा नहीं, पहले पैसा, मद में पैसा मिला, उसके बाद ही काम किया अब जाएगा। देखिए, इस विद्यालय में शौचालय की भी बहुत कमी हमने आपको दिखाया, और बच्चियां नीचे बैठी हुई पढ़ रही थी, फर्श भी टूटा हुआ है, और रसोईया जहाँ खाना बनाती है वहाँ टूटा हुआ है। लेकिन प्रधानाध्यापक का कहना है कि अब जो बैठक हुई है उसके बाद सर पैसा जो आया हुआ है
वो सुचारू रूप से विद्यालय में खर्च होगा। आप कौन है, क्या करते हैं? सर मैं ग्रामीण जनता है और ऐसे सचिव का हस्बैंड भी हुए, पति हुए आप? हाँ, इस विद्यालय के सचिव का। पिछले बार भी 2-3 महीने बैठक पहले हुई थी। हाँ सर, हुई थी और ग्रामीण जनता और हम लोग सदस्य जो स्कूल कमेटी के थे सभी लोग उपस्थित थे। उसके बाद जो कार्यक्रम करना था विद्यालय में वो सब लिखा भी गया था और साइन भी किया गया था। ये तो हुआ नहीं। लेकिन पता ना जो छठ के पहले पैसा मिला होगा छठ में। देखिए, पैसा मिला है नहीं मिला ये समस्या आज की नहीं है। अगर छत टूटा है तो कल नहीं टूटा है, कल हमें तूफान नहीं आया था। सर, बाथरूम खराब हुआ है ये सब नहीं हुआ। ये जो छत जमीन टूटा हुआ है नहीं हुआ है। सर, आप प्रधानाध्यापक और जो आपके पति हैं ये दूसरे को आप लोग समझाइएगा, ये समस्या नहीं हुआ है। सर देखिए, ये तो बात है कि 3 साल से ही प्रभाव में है। वही तो बोल रहे हैं। बीच में कोरोना भी था, बाकी 1 साल के पहले पैसा आया था। 1 साल पहले पैसा इनको मिला था और यही वाला भी मिला है। तो ये का किए का नहीं किए ये पता है आप लोग को नहीं बताते है ना। बताए कि आपका पत्नी सचिव है, आप आइएगा तो फंसा देंगे। तो बोलिए हम ग्रामीण बीओ साहब आए थे 16 तारीख को। तो बीओ साहब बोले कि आप मीटिंग में सब लड़का लोग हम तो चले गए दूसरे जगह। कितना बातें हो रही थी कि पैसा बीओ साहब आए थे तो बीओ साहब बोले कि ग्रामीण जनता को इसमें नहीं हेलना है, सचिव का पति को नहीं हेलना है, जो भी कार्यक्रम करना है वो मास्टर साहब करेंगे। तो सर अगर सचिव जो साइन करती है, जो पैसा आता है मान लीजिए खाना का और रख रखाव का, उस पर तो साइन करती है वो। अगर हो सके कि मास्टर साहब कोई विकास न करे तो आगे सचिव को फंसना नहीं चाहिए। हम सरकार से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर नहीं खर्च हो तो सचिव फंसे ना, या फंसती है तो अलग बात है। विकास के नाम पर जो आज बैठक हुई क्या सार्थक रहा नहीं रहा? सार्थक तो ही रहा। मतलब हफ्ता में 4 बार 5 बार बैठक रख देते हैं। ग्रामीण जनता धान के कटनी के दिन है, जो भी भाई बंधु उपस्थित है, समस्या का समाधान नहीं हुआ। कहाँ अभी समाधान हुआ? ये बोल रहे हैं कि काम करेंगे। नहीं हुआ। पहले भी यहाँ पर अध्यक्ष सचिव रह चुके हैं, ऐसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय सिंह है। घर का लेवड़ा। देखिए, लेवड़ा घर आपका है, विद्यालय भी आपकी है, और जो समस्याएं के लिए आप लोग बैठे हुए हैं उसका निदान हुआ कि नहीं हुआ? अब तो अभी निदान वही बता रहे थे कि आप लोग काम कीजिए, क्योंकि आप पहले से है तो आपको तो पता है, अनुभव है। हाँ तो अनुभव है। तो हम जैसे कई बार ये लोग मतलब गाइडलाइन किए। हाँ, हम नहीं आ जाए हैं गाइडलाइन करने के लिए। पहले जो सब बैठक थे हम उसमें नहीं थे। हम आज आए हैं। आज इन लोग बोले कि आप लोग पहले नंबर कल सोमवार को कल बनवा दीजिए, और ये कल रविवार है, आपका विद्यालय बंद रहेगा। सोमवार को आप कल बनवाइए और सोमवार को सीमेंट गिराइए और बालू, और इसको दोनों रूम को प्लास्टर कीजिए। उसके बाद में किचन का काम कीजिए, हाँ जो टूटा हुआ है अल्बेस्टर मंगवा दीजिए। उसके बाद में लैट्रिन वाला काम कराइए। एक और सवाल था मेरा कि आपके छात्र छात्राओं की संख्या कम है। अब तो टीचर लोग पता है, अब तो टीचर लोग पता है। और बच्चे बीच में भाग क्यों रहे हैं? लंच पर हम देखा काफी बच्चे भाग रहे हैं, क्या बोलिए आप? सर हम बताना जो बच्चा का बात हुआ कि भाग आए रहे हैं, तो स्कूल में इतना बड़ा गेट है और इस स्कूल में 6 मास्टर हैं, 6 टीचर हैं, तो प्रधानाध्यापक भी हैं और टीचर भी लोग भी हैं। तो ये लोग जैसे टिफिन हुआ तो टिफिन के बाद गेट बंद होना चाहिए। स्कूल में कल नहीं है, एक कल है हाथी कल, तो 5 मिनट चलाइएगा गंदा पानी, दूसरा कल खराब है, तो पानी पीने के लिए बच्चा लोग बाहर जाता है, तो वही बहाने बस्ता लेके भाग जाता है। और टीचर लोग को मतलब एक दिन में यहाँ 4 टीचर का छुट्टी मिलता है। 6 में 4 छुट्टी नहीं हो सकता। 4 छुट्टी पूछिए, प्रधानाध्यापक बैठे हैं, एक दिन में 4 टीचर को छुट्टी दिया है, मात्र बचे 2 और एक को बीआरसी में जाना था। बच्चे भाग जाते हैं। यही कारण है कि बच्चा भागने से ज्यादा यहाँ बच्चा अपना बच्चा का भविष्य खराब करिएगा। यहाँ कोई पढ़ाई नहीं होता है, बच्चा से टेस्ट ले लीजिए। प्राइवेट में भेजते हैं, निमिया जी जेम्स स्कूल है। और हम लोग जब कहते हैं टीचर लोग से, तो ये लोग जानते हैं क्या बोलते हैं कि टीचर पे दबंगई नहीं करना है, टीचर से बहस नहीं करना है। हम लोग को सरकार बैठाई है और सरकार हम लोग को वेतन देती है। इन लोग को पता नहीं है कि ये ग्रामीण जनता का पैसा है। देखिए, ग्रामीणों का अधिकार है, अभिभावकों का अधिकार है, स्कूल पीरियड में नहीं, स्कूल के बाद में शिक्षक से मिले, अभिभावकों से मिले, छात्रों से मिले, प्रधानाध्यापक से मिले कि विद्यालय में किस तरह की पढ़ाई होती है। कहने वाले तो मीडिया जो बोलते हैं कि विद्यालय में आना प्रतिबंधित है, डीएम साहब का आदेश लेके आओ, प्रधानमंत्री का आदेश लेके आओ, लेकिन जहाँ सच की बातें होती हैं आप कहीं जा सकते हैं, पढ़ाई की ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हम लंच के टाइम में अभी कवरिंग कर रहे हैं खबर का, स्कूल चलने की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो तमाम तरह की खबरें थी यहाँ पे, अभी बैठक चल रही है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि प्रधानाध्यापक और जो ग्रामीण बैठे हुए हैं विकास सदस्य बैठे
बैठे हुए हैं, आज फिर इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग अपने अपने पक्ष में रखे हुए हैं। और 3 महीने पहले भी इसी तरह की बैठक होती है और समस्या के बाद बैठक के बाद भी न चापाकल बना है, न शौचालय बना है, और न रसोइयों का खाना बनाने का जो रूम है वो बना है। तो देखिए इस बार की बैठक में क्या होता है। लेकिन फिर इस बार सरकारी विद्यालय शर्मसार हो रही है अपने कर्तृत्व के कारण, अपने विधि व्यवस्था के कारण। मैं सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से, प्रधानाध्यापक से और यहाँ के खास करके डीईओ से मांग करता हूँ कि आप लोग हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग के नाम पर सिर्फ कागज पूर्ति नहीं कीजिए, जो सच्चाई धरातल पर है वो लिखिए और इस समस्याओं को तत्काल दूर करिए। और प्रधानाध्यापक का बैठक था कि 3 महीना पहले से सर चापाकल टूटा हुआ है, नहीं बना है, लाइटिंग खराब है, जहाँ खाना बनता है रसोइयों का भी टूटा हुआ है, उसका सर समाधान नहीं हो पाया है। तो और विधि व्यवस्था सर जहाँ देखे कि बच्चे भी जमीन पर बैठ के पढ़ रहे थे सर। मास्टर को बताइए। नहीं सर, बीओ सर आप है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, आप लोग मॉनिटरिंग करते हैं, तो बता रहे हैं कि 3 महीने से चापाकल सर नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे लैट्रिन करने, गाड़ धोने, हाथ धोने कहाँ जाएंगे? अरे बड़े खाना कहाँ से बनता है? तो बोल रहा है लोग बाहर से पहन लाते हैं हम लोग। कौन लोग बोल रहा है? तो सोइए बोली, यहाँ के लोग बोले, बच्चा बोला, हम तो खुद परिसर में देखे कोई चापाकल नहीं है वहाँ पे, चापाकल खराब है। सुनिए, आप ऐसा कीजिए, जो भी है जी सर, आप लिख करके भेजिए दीजिए हमको। इसका मतलब सर आप मॉनिटरिंग करने क्षेत्र में नहीं आते हैं, लिख करके मांग लेते हैं लिख करके यहाँ पे। हम तो कुछ नहीं पहले गए थे। तो चापाकल चल रहा था। आप देख सकते हैं कि डीईओ साहब जो तिलोथू के हैं, इन्होंने फोन को काट दिया है। सच्चाई सुनने की क्षमता किसी अधिकारी में नहीं होती है। कहते हैं कि लिख के दीजिए, इसका मतलब कोई यहाँ पे अधिकारी मॉनिटरिंग का नहीं आता है, लिखित मांग लेता है वहीं पर पे। तो भ्रष्टाचार घोर है। और मैं मध्य विद्यालय लेवड़ा के समीप में, आप देख सकते हैं, मैंने रिपोर्टिंग किया था और इसी के तहत ग्रामीणों का आरोप था कि डीईओ साहब नहीं सुनते, बीईओ साहब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। और आपने देखा कि फोन को बीच में ही काट दिया और लिखित मांग रहे हैं। तो लिखित हम क्या दें? सच्चाई दिख रही है रिपोर्टिंग में कि चापाकल खराब है, लैट्रिन खराब है, जहाँ खाना बनाते हैं रसोईया खराब है। तो कहते हैं ना कि लिखंत क्या बकंत क्या काम करी, तो लिख के सर मांग रहे हैं। तो आप डीईओ साहब, बीईओ साहब अपना काम करिए और हम पत्रकार हो तो अपना काम करेंगे और ग्रामीण जनता अपना काम करेंगे। नहीं